नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सदीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया। मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि बड़े दलों का भरोसा तोड़ने वाली समाजवादी पार्टी के साथ अब कोई भी बड़ी पार्टी जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए छोटे दलों के साथ जाना अखिलेश यादव की महालाचारी है। तो वहीं यूपी के मिशन 2022 के एजेंडे को लेकर बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक 7 जुलाई को तय हो गई है, जिसमें मिशन 2022 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये बैठक वर्चुअल होगी। और इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मायावती बीते 2 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाने साध रही हैं, क्या माना जाए लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, वो रास नहीं आया और अब पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है सपा से बसपा का, इसीलिए अखिलेश यादव उनके निशाने पर सबसे पहले। देखिए, मायावती जो कर रही हैं वो बेसिकली अखिलेश और मायावती के बीच इस बात की लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो मुख्य दावेदार कौन है। मतलब आप समझिए, एक तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी का चेहरा है, पूरी इलेक्शन मिशनरी जो है वो बीजेपी की तैनात है। तो इससे लड़ेगा कौन? जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हटाना चाहते हैं वो किसे वोट देंगे? तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती, यही 3 ऑप्शन है। अब इस 3 ऑप्शन में तो पहले ये तीनों आपस में ही लड़के ये तय करेंगे कि भाई मैं सबसे बड़ी या मैं सबसे बड़ा। नहीं, बीजेपी के बाद डॉक्टर साहब जिस तरह से अखिलेश यादव तैयारियों में नजर आ रहे हैं, तो मायावती को लग रहा होगा कि ये कहीं मुख्य पक्ष नहीं, ऐसा नहीं है। मायावती अभी तक चुप बैठी हुई थी। ये पहला, जैसे शतरंज हम खेलते हैं तो बहुत लोग सोच करके समझ के एक अपनी चाल चलते हैं, तो मायावती ने अपनी चाल चल दी है और समाजवादी पार्टी के ऊपर एक कटाक्ष किया है कि इनकी हालत तो बेकार है, इनसे कुछ ना हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी बड़ी पार्टी के साथ कोई इनके साथ अलायंस करना नहीं चाहता, और ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके ऊपर सवार होकर के ये चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन ये अटैक क्यों किया गया, इसकी टाइमिंग, इसका सारा कुछ उसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना हो। मायावती की स्थिति पहले जैसी नहीं है, ये साफ है। वो इसलिए कि बहुत सारी जो दलित जातियां थी उसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेके चली गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो ग्राफ यूपी के अंदर वो बदल गया। अब कुछ दलित वर्ग मायावती के साथ है, वो है, और मायावती के जो समर्थक हैं उनको रात के अंधेरे में, जहाँ कहीं रोशनी नहीं है, अगर उनको वोट बटन दबाने कहिएगा तो वो हाथी पे जाकर ही दबाएंगे। इतना कमिटेड वोटर है मायावती के पास। मायावती अलायंस इसलिए नहीं कर रही कि मायावती को लगता है कि जो बाकी कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये लोग हमारे वोट तो ले लेते हैं, इनका वोट हमारे पास नहीं आता। मेन चक्कर ही है। और हकीकत यह है कि मायावती के पास अपना वोट बैंक है। वो अगर अलायंस में जाएगी तो जो उनकी अलायंस का पार्टनर होगा उसको पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर होगा, लेकिन मायावती के कैंडिडेट के ऊपर वो ट्रांसफर नहीं होता है। अब खेल क्या हो रहा है, जो सबसे अहम चीज है जिसको समझना, अचानक से अंबेडकर मेमोरियल बनाएगी बीजेपी सरकार जो है, और बड़ा ताम झाम के साथ उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सब कुछ हो रहा है। तो वो किस लिए किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर जी के प्रति जो है उद्भाव जो है वो उमड़ आया हो। वो जो मायावती से छिटक रहे दलित हैं उनको
ये विश्वास दिलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित नहीं है। अब ये तो बीजेपी की कहानी हो गई, लेकिन वो तो फ्रंट रनर है, वो तो सरकार में है। यहां कंपटीशन किस चीज के लिए है कि हमें नंबर 2 कौन है जो बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी की सरकार को हटाना चाहता है, वो किसको वोट करे। तो अखिलेश यादव भी बड़े ही अक्लमंदी से, कि उनको भी मालूम है कि मायावती की स्थिति ठीक नहीं है और दलित बहुत डिसइल्यूजन्ड हो चुका है मायावती की राजनीति से, तो पिछले कई समय से मायावती पे अखिलेश अटैक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको, उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि जो बचे खुचे जो दलित हैं उनको टिकट दे करके, उनको अपने इसमें लेकर के हम दलितों के वोट को भी अपनी ओर खींच लें। इसलिए अगर आप पिछले कुछ महीनों से अगर तस्वीर अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव की, तो अंबेडकर जी वहाँ भी पीछे पीछे चमकते नजर आते हैं। तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के दफ्तर हो, पोस्टर्स हो, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी जगह ये लोग दे रहे हैं। अब सबको याद आ रही है। अब समझ रहे बात को कि दलित वोट मायावती से छिटक रहा है। कुछ जातियां वो ऑलरेडी बीजेपी के पास चली गई हैं, जो कुछ और भी जो डिसइल्यूजन्ड एलिमेंट है उसको समाजवादी पार्टी अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो मायावती ये कह रही हैं कि सबसे ज्यादा एंटी दलित पार्टी समाजवादी पार्टी है। वो ये कह रही है कि ये तो कोई नॉन एग्जिस्टेंट, कोई बड़ी पार्टियां उसको भाव ही नहीं दे रही है। वहां जाओगे तुम फंस जाओगे। पार्टी तोड़ दी अलग, 9 लोगों को बाहर निकाला, 9 लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया। तो अपनी तरफ खींच लिया तो वो सारे जो बीएसपी के या दलित लीडर्स जो होंगे स्थानीय लेवल के, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपने समर्थकों के बीच तो कहें कि देखिए समाजवादी पार्टी भी अंबेडकर में विश्वास रखती है, देखिए समाजवादी पार्टी का पोस्टर, उसमें अंबेडकर जी हैं हम लोगों की वजह से। तो ये राजनीतिक चाल मायावती ने जो चली है कि उनको समझ में आ रहा है कि अब विलंब हो रहा है। तो 3 तरह की पार्टियां अभी आपको नजर आ रही हैं। एक सुपर एक्टिव है जो भारतीय जनता पार्टी है, चुनावी प्रिपरेशन उनका चालू हो गया है। दूसरी जद्दोजहद में जुड़ी हुई है, अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के उसने उसको कह सकते हैं ना भाई, फर्स्ट गियर में इन लोगों ने गाड़ी को डाल दिए। वो समाजवादी पार्टी और बसपा है, मायावती है। और एक गाड़ी जो है वो अभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम में फंसी हुई है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो अभी तक पता ही नहीं कहाँ है। ऊपर से लल्लू जी के खिलाफ जो है कोई FIR वगैरह हो गया है, वो अलग मसला चल रहा है। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल प्रिपरेशन का माने सिचुएशन है जी। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी तो फुल चुनावी मोड में है। इससे पहले मार्च में हुई थी कांग्रेस बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक, अब 7 जुलाई को तय हो गई है। यानी साफ है उसमें 2022 का एजेंडा बीजेपी पूरी तरह से तैयार कर लेगी अपना। ये स्पेशल होने वाला है। 7 तारीख का जो वर्किंग कमेटी जो है वो अलग होगा। वो अलग इसलिए होगा कि जैसी जानकारी मिल रही है कि रविवार या सोमवार को केंद्र में बदलाव होंगे, मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होने वाले हैं और अकॉर्डिंगली यूपी में भी बदलाव होंगे। तो 2 चीज़ें हैं, आइदर केंद्र में ये तय हो जाता है कि भाई कौन कौन से यूपी से कौन नए चेहरे आएंगे, किन यूपी के किस लीडर्स को जो वहाँ से निकाला जाएगा, जो अभी खुद मंत्रिमंडल के अंदर है, परफॉर्मेंस के बेस पे या किसी और स्ट्रेटजी के तहत, तो उनको किस तरह से क्या दायित्व दिया जाएगा, वो 7 तारीख को डिस्कशन होगा। पूरी प्लानिंग नहीं होती है तो फिर 7 तारीख को इस बदले हुए जो केंद्र में मोदी सरकार में जो परिवर्तन होगा उसको किस तरीके से यूपी में एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए बीजेपी की वर्किंग कमेटी को आदेश दिया जाएगा, वो अपना वो सारा काम करके वो अपना प्रिपरेशन का सिस्टम तैयार करेंगे। और उससे क्या होगा, यूपी में किन नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, या फिर जो केंद्र से हटाए गए मंत्री हैं उनको क्या क्या नया दायित्व दिया जाता है,
ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कशन में आएंगी। और ये जो 7 जुलाई की मीटिंग है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का पूरा रूपरेखा वो तैयार हो जाएगा। मतलब ये कि अलायंस किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ अगर करना भी है तो कितनी सीटें हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मोटा मोटी उसका एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, जिस आधार पे फिर आगे भारतीय जनता पार्टी उस पर निगोशिएट करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल चुनाव के मोड में आ चुकी है। सरकार जो फैसले भी ले रही है, चाहे वो धर्मांतरण के ऊपर हो, चाहे वो राम मंदिर के ऊपर हो, वो सब के सब वो चुनाव को ध्यान में रखते किया जा रहा है। किस हिसाब से संगठन को मजबूत किया जाए, ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जहां यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय रह गया है और चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, तो वहीं हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया था, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। तो बीजेपी का लक्ष्य 300 प्लस के टारगेट को पूरा करना है, जिसका खाका बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक में तैयार किया जाएगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।